है ये जो है कहते हैं छोटी छोटी पर मोटी बातें नहीं। अब देखिए पहला है कि निम्नलिखित में सम संख्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या इसमें 2 से भाग देने पर पूरी भाग लग जाए, सम संख्या का बस वही है। तो देखिए इसमें है क्या चीज, मतलब ए में क्या इसमें 200 पूरा भाग लगेगा, इसका मतलब आंसर ये होगा। फिर देख लेते आगे, इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, ये तो होबे नहीं करेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 16 हो जाएगा। वो ऑप्शन में कितना में है, ए में। तो यह एक कौन संख्या है, सम संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लगे उसे हम कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आते हैं इसके बाद दूसरा देखते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, जो संख्या रूट में रहे, किस में रहे, रूट में रहे, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, वो अपरमेय संख्या है। कौन संख्या है, अब देखिए √5 कौन संख्या, तो ऑप्शन में है कहीं, ए पर में नहीं होगा, बी जो है अपर में है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। सामने विषम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे जो रूट में रहे, तो रूट में रहे 7, ये अपर में संख्या होगा कि नहीं होगा, अपर में है कि नहीं है, लेकिन यहीं पे हम लिख देंगे √16, क्या ये अपर में है, अपर में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल होता है, या पूर्ण वर्ग है किसका है, ये 4 का, इसीलिए अपर में संख्या नहीं होगा। अब देखिए तीसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोट अभाज्य संख्या। तो सबसे पहला बात है कि सर ये अभाज्य संख्या कहते किसको है, तो वैसी संख्या जो अपना से कटे लेकिन दूसरा से न कटे। अब ये भी सुने होंगे आप कि जो संख्या एक और अपना से कटे लेकिन दूसरा से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें ताकिए ये जो है 5, लेकिन यहाँ 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, सो बोलो है, लेकिन क्या हमसे पूछा है कि छोट ना, सबसे छोट, तो 5 अभाज्य संख्या है लेकिन सबसे छोट है, इसका मतलब ये नहीं होगा। लेकिन विद्यार्थी यही गलती करता है, 9वां 10वां वाला विद्यार्थी कि चल ये तो 5 रूट है ना, चलो मारो इसको, मार देते हैं, गलत हो जाएगा। काहे, क्योंकि हमसे पूछ दिया सबसे छोट, इसलिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 एक ऐसा न संख्या जो अपना से कटता है लेकिन दूसरा से नहीं करता, इसका आंसर होगा 2। कोई दिक्कत है, बी ऑप्शन और बी। अब आते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जैसे कि आप जानते हैं कि 0 से आरंभ होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से गिनती हम सुधा चालू करते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनफिनिट बने अंत है ना, लेकिन इसी में हम 0 लगा दे पूर्ण बन जाएगा। अब एगो बात होता, माछ मछली खाते हैं, कंठी बांधे तो वैष्णव हो जाते हैं, तो ये तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें लगा दिए 0, तो ये कौन संख्या हो गया, तो याद रखिए 0 से आरंभ होने वाली संख्या को क्या संख्या कहते हैं। तो देखो 0 से आरंभ लिखल है, इसका राइट आंसर होगा चला। अब देखिए मतलब 3/2 आप भिंजोर बनाए हुए हैं, 3/2 जोड़ 5/7 बनाया है ना, तो आप जितना भिंजोर बनाए हैं वो सभी परमेय संख्या है। इसका परिभाषा ये है कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, P/Q के रूप में जो लिखा रहे उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ये हुआ किताबी भाषा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो संख्या बट्टा के रूप में रहे उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन बउआ यहाँ पे वो बात है, कंडीशन है, वो कटेगा तब परमेय होगा, लेकिन नहीं कटेगा तब अपरमेय होगा। अब ये भी आप देख ही लीजिए, जैसे कि 1/3 है, 3 है। अब इस 3 में आप भाग दीजिए, 1 में भाग दीजिए 3 से, तो 0.0, 3 तिया 9, 1 दशमलव दे ले है तो दोबारा दशमलव नहीं देना है। इस पे क्या बैठाएंगे, 3 तिया फिर 1 दशमलव 3 तिया 9, 0 देते होगा। तो इस तरह के संख्या जब रहेगा आपके पास कि 0.33333 कौन संख्या है, तो ये जो होगा आपका अपरमेय संख्या है। अब आपको देखने के लिए मिलेगा क्या चीज, 0.12, फिर मिलेगा 112, फिर मिलेगा 112 112, ये कौन संख्या है,
अपरमेय संख्या होगा। तो इसे भी आप ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आवे वो संख्या अपरमेय संख्या कहलाता है। जो दशमलव के बाद देखो दोबारा रिपीट किया तो ये अपरमेय संख्या हुआ। कोई दिक्कत है नहीं। अब एगो बात यहाँ पे देखिए, ये बट्टा के रूप में है। अब ये बट्टा के रूप में है, यहाँ पे भी एगो चीज आता है दसवां लेवल पर, शांत और अशांत। अरे मरने के बाद कहता है कि आत्मा की इच्छा पूर्ण हो जाता है तब ये शांत रहता है। बूढ़ लोग को देखा है कभी भूत बनते हुए, लेकिन जवान लोग मरेगा तो रगड़ेगा, ताकेगा कि तोरा जैसा आदमी को कि हमरा से न रहेगा तो गुल्ली डंडा खेलेगा। अरे ताकेगा नहीं ताकेगा, हैं तोरा जैसे ताकेगा कि हमरो से न रहेगा, जवान आदमी तो खेलेंगे। अभी देखो, अभी मान के चलो तू लोग खेल रहा है ना, जैसे कि खेलते हो तो एक साथ रहते, तो इसमें से मान के चलो कोई मतलब उम्र हो गया जिसका, वो आदमी मर जाएगा, हैं तो वो मरेगा। इसका जो कब डेट फाइल होगा तब ना मरेगा। इसका डेट है मतलब कि 60 वर्ष के बाद मरेगा। वो 25 में मर गया और इच्छा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे ना, तो वो क्या बनेगा? आत्मा भटकेगा, शांत रहेगा अशांत रहेगा? अशांत रहेगा, भटकेगा कि कहता राहुल मिलेगा तो दबचेंगे ना, हैं यही ना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 3/2 से भाग दो तो 2 से भाग दो 3 में तो 1.0 तो सॉरी यहाँ पे 2 एकान 2 1.0 तो 2 पंचे 10 1.5 हुआ। तो इस शांत हुआ कि अशांत? कट गया शांत। लेकिन यहीं पर दशमलव आते रहता तो क्या हो जाता? अशांत हो जाता ना। तो ये वाला बात है, जस्ट थोड़ा 10वां में पूछेगा कि बताइए ये शांत है कि अशांत है? कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे ये बताओ कि ये 3/2 कौन संख्या है? परमेय की अपर में? तो ये जो है परमेय संख्या है क्योंकि इसका शांत है, लेकिन बार बार आते तो हो जाता अपरमेय संख्या। कोई दिक्कत है नहीं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चाहते हैं तो इसके साथ ले सकते हैं और मिलते हैं अगला वीडियो में। इसी तरह से लेते आएंगे आपके पास। जय हिंद, जय भारत।